हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जावा कोचिंग एकेडमी में। मैं नाम सुरेश सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले हमने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखा है। उसमें हमने सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। So in triangle ABC, right angle at point B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. ये sin A, cos A, cos C, sin C, cos C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे। एंगल बी 90 डिग्री का है। एंगल ए बी एंगल ए बी सी। अब हमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री के एंगल की साइड अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square और base square है perpendicular square। base square plus perpendicular square। base कितना गिवन है? 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 24। इसका स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। क्या होगा ये? 625 एच स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। यहाँ पे रहेगा एच 625 25 का स्क्वायर है। 25 की फैक्टर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा पेयर में से 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना मिला हमें? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। आप सभी को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू है? साइन की। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू है? कॉस की। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है? tan। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको हेल्प होगी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ये जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ए, इसके सामने का जो भी एंगल है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो उसके साइड का जो भी एंगल है क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 हमने फाइंड आउट किया था। 25। इसके बाद में हमें cos a फाइंड आउट करना है। cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 24। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज इक्वल टू 24 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना है? 25। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा? वी हमें यूज करना होगा एंगल साइन एंगल सी की अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगी। एंगल सी के सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर और उसके साइड का क्या होगा? बेस।
साइड का एंगल क्या होगा, साइड का क्या होगा, एंगल सी के बेस, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24 अपॉन 25, cos of A is equal to cos of C, एंगल cos C is equal to क्या होगा, cos C is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा 7 अपॉन 25, 7 अपॉन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड tan p minus cot r in figure PQR. PQ is given 12 centimeter, PR is given 13 centimeter. So in triangle PQR, triangle PQR में क्या क्या given है, PQ is equal to 12 centimeter, PR is equal to 13 centimeter and QR is equal to question mark. सबसे पहले हमें QR फाइंड आउट करना है। This is the hypotenuse, this is the perpendicular and this is the base. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसे कंसीडर करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस बेस स्क्वायर, 169 minus 144 is equal to base square, 9 minus 4 5, 16 minus 14 2 is equal to base square, taking square on both sides, 5 into 5 is equal to b square and square root, square remove, ये पेयर में से 1 5 बाहर निकल जाएगा, is equal to 5, so base is equal to कितना होगा 5 सेंटीमीटर, base is equal to 5. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan p इज इक्वल टू cot r, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोड़े, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमें क्या करना है, tan p, tan के लिए क्या होगा, अब देखो tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के अकॉर्डिंग एंगल p के सामने कौन सा है, क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और उसके साइड में जो है ये बेस होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan p इज इक्वल टू क्या होगा फिर 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 माइनस cot r, ये क्या था बेस, अब इसमें क्या होगा और एंगल चेंज होंगे, इसकी बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा, एंगल r के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा, सो एंगल r इज इक्वल टू क्या होगा
कॉट आर, कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा फिर tan इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, हेंस tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a, सो sin ऑफ a इज इक्वल टू 3/4, a b c, साइन इज इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर क्या होगा 3, बेस कितना होगा 4, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, hypotenuse base is 4 square plus perpendicular is 3 square, 4 square is 16 plus 3 square is 9, h square is equal to 85, taking square root on both sides, square root remove, here h will be remain 25, 5 into 5, so ये 5 के पेयर में से 1 5 बाहर निकलेगा, दैट इज 5, h इज इक्वल टू 5, हाइपोटेनस कितना आएगा 5, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। अब हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है cos a एंड tan a। नाउ cos ऑफ a, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ बेस की अपोजिट साइड क्या होगी फिर परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होगी बेस, तो इसको हम बेस कंसीडर करेंगे बेस, और इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और अपोजिट साइड आपको पता ही है 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, देन tan ऑफ a, tan a इज इक्वल टू, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, 4 अपॉन 3। इस तरह से हमने cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, given 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a, इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, a b c, हाँ, सो सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें 15 cot a is equal to 8, 15 cot of a is equal to 8, cot of a is equal to 8 upon 15। ठीक है, तो cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, cot ऑफ a, तो इसका cot ऑफ a बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot a क्या होगा फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot a, क्या होगा a, बेस क्या होगा
8 एंड परपेंडिकुलर क्या होगा 50, क्या होगा 50। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो लेट अस सी बाय पाइथागोरस theorem, Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square is equal to base square is 8 square plus perpendicular square is 15 square is equal to 8 8 are 64 plus 15 का square कितना होगा 225, 4 plus 5 कितना होगा 9, 6 plus 2 कितना होगा 8, 289 h square. Taking square root on both sides, square root of h square is equal to 289. अब 289 किसका स्क्वायर है 17 का, 17 इंटू 17 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट h इज इक्वल टू 17। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ऑफ ए। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन ए में क्या होता है अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस होता है, बराबर। तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये बेस, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी बोले। सो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है साइन ए की और एडजेसेंट साइड बेस होती है। सो परपेंडिकुलर क्या आएगा 8 और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा साइन ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 17। अब क्या है सेक ऑफ ए, सेक ए क्या होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का क्या होता है कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो क्या होगा फिर हाइपोटेन्यूज कितना है हाइपोटेन्यूज 17 और बेस कितना आएगा 15। तो इस तरह से हमने साइन ए और सेक ए की वैल्यूज फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन sec theta is equal to 30/10, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है। गिवन sec theta is equal to 13/12। now A B C थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड क्या होती है थीटा की परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस, ओके। सो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। तो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल क्या होगा सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12, हमें क्या फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है प्लस बेस कितना है 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144
169 minus 144 is equal to perpendicular. ये कितना होगा 25 is equal to perpendicular square. टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे और 5 को कैसे लिखेंगे, 5 5 जा 25 is equal to अंडर रूट पी स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव, यहाँ से 1 5 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 5. तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आएगा 5. परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5. अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा 5 बाय 30. cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस. बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर. सेक थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. 5 बाय क्या होगा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा फिर 5 बाय 12. उसके बाद में हमें cot थीटा फाइंड आउट करना है. cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल. tan थीटा cot थीटा क्या है tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 12 बाय 5. और उसके बाद में क्या है cosec थीटा. cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta is the reciprocal of cosec theta is the reciprocal of sin theta. तो sin theta क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec theta क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा 13 बाय 5. ओके, so these are the required solutions. A, draw triangle ABC, draw triangle ABC where angle C is equal to 90 degree. This angle C is equal to 90 degree. A B C angle cos A and cos B, opposite sides of these two sides are equal. Okay, so this is perpendicular and this is base, right? So given, what is given here, cos of A is equal to cos of B. So cos of A means base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. Base is AC upon hypotenuse is AB. Cos of B, that is BC upon AB. BC upon AB. So see here, AB will be cancel. AB क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा. क्या बचेगा फिर AC is equal to BC. अब साइड AC जो है AC, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा B. AC का अपोजिट एंगल B, एंगल B is equal to, और BC का अपोजिट एंगल क्या होगा A, एंगल A. क्या रीजन लिखेंगे हम, एंगल्स opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides in triangle are equal. Angles opposite to equal sides.
angles opposite to equal sides are in triangle are equal. ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. ओके, हेंस प्रूफ. ये क्या होता है, प्रूफ होता है. ओके, if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second given है cot square theta. So given cot theta is equal to 7/8. cot theta क्या होता है, tan theta का रेसिप्रोकल. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब इसमें देखेंगे हम टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा. कॉट तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका अपोजिट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ए बी सी, इसके अपोजिट की साइड क्या होती है, सब इसमें बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है. सपोज ये क्या है, थीटा है. इसका अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या होगा, बेस. ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 8, और बेस कितना गिवन है, 7. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square is equal to perpendicular is 8 square, base is 7 square. 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64. 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49. 7 plus 4 11, 1 carry. 113 क्या होगा, 4 plus 9 क्या होगा, 13, 3, 1 कैरी. 10 plus 1 11, 113. h square is equal to, taking square from both side, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव. ये चीज इक्वल टू क्या होगा, √13, 113. हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 113. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा 1 minus sin थीटा. अब इसको हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a plus b a minus b. इस फॉर्मूले का एक्सपांडेड फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इस फॉर्म में हमें गिवन है, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर हमें सबसे पहले साइन थीटा फाइंड आउट करना है और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है. साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 8/13, 8/13, 8/113. और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/113. वैल्यूज पुट अप करो. साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 8
अपॉन √113 होल स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्या होगा 130 अपॉन 1 माइनस 49 7 का स्क्वायर 49 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा 130 इसको सॉल्व करो 113 माइनस 64 बाय 113 अपॉन 113 माइनस 49 बाय 130 तो ये 113 क्या हो जाएगा कैंसल्ड हो जाएगा ठीक है और 113 माइनस 64 13 माइनस 64 कितना होगा 0 13 माइनस 4 क्या होगा 9 यानी कि 0 10 माइनस 6 क्या होगा 49 पहला क्या आएगा 49 इज इक्वल टू 49 अपॉन 113 माइनस 6 49 113 माइनस 49 13 माइनस 9 क्या होगा 4 और ये 10 माइनस 4 क्या होगा 6 मीन्स 64 सो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 49/64 ये क्या आएगा आंसर पहले इसका फर्स्ट आंसर दूसरा जो है कॉट स्क्वायर थीटा कॉट कितना है 7/8 सॉल्यूशन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है क्या होगा 7 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 and 8 स्क्वायर 64 सो कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64 तो ये हो गए दोनों के आंसर देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर है और सेकंड का आंसर है दोनों के आंसर कैसे मिल रहे हैं हमें सेम मिल रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें दो पार्ट है दोनों के आंसर क्या है सेम है 49/64 49/64 दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं ठीक है इफ 3 cot A is equal to 4 check whether left hand side is equal to right hand side are equal or not 3 cot of A is equal to 4 plus that cot A is equal to 4/3 3 क्या है cot को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ABC अब इसमें देखो आपको पता ही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर कवले सोना चांदी गोल्ड अब इस पे देखो जो tan है tan का जो रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका रेसिप्रोकल क्या होता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot तो cot का क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस कितना है 4 परपेंडिकुलर कितना है 3 अब हमें क्या फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4 अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फिर हाइपोटेन्यूज
hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square is equal to perpendicular is 4 square plus base is 3 square. 4 square 16, 3 square 9, 4 is 25, h square. So taking square root on both sides, h square is equal to 25 under root square. Square root remove, we get only h is equal to 5 into 5 under root. इसमें से 1 5 बाहर निकलेगा, h is equal to क्या आएगा 5. Okay. So hypotenuse कितना मिला हमें 5. Hypotenuse is equal to 5. So अब हमें फाइंड आउट करना है by LHS. By LHS क्या होगा फिर 1 minus tan square. सबसे पहले हमें tan की फाइंड आउट करना होगा. कौन ये तो हमें पता है tan क्या होता है. tan A is equal to क्या होगा base tan A perpendicular upon base tan A perpendicular and this one is base 3 by 4 perpendicular by base, so 3 by 4 and then cos A and sin A also we have to find. Cos A is equal to base upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse, that is 4 by 5. Then sin of A is equal to perpendicular by hypotenuse is equal to perpendicular is 3 and hypotenuse is 5. Now we will find by RHS side. By RHS side, by LHS side equal to 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to 1 minus tan square A. Tan square is 3 by 4 whole square upon 1 plus 3 by 4 whole square is equal to 1 minus 9 by 16. 1 plus 9 by 16 is equal to 16 minus 9 by 16. 16 plus 9 by 16, 16 cancel. We get here 7 by 25. 7 by 25. So 7 by 25. 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. This is the value of this is the LHS. Now we will see by RHS. By RHS. My RHS is cos square A minus sin square A is equal to cos A is 4 by 5 whole square minus sin square A is 3 by 5 whole square is equal to 16 by 5 25 whole square is 16, 5 square is 25 minus 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 16 minus 9 क्या होगा फिर 7 by 25. Hence cos square A minus sin square A is equal to 7 by 25. Hence both sides of this equation, this one is are equal. LHS and RHS both are equal. Hence left hand side is equal to right hand
side both are equal, hence root. hence क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is equal to √1/√3. So in triangle ABC angle B at 90 degrees, angle ABC। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट B 90 डिग्री एंगल B पॉइंट पर है। tan A is equal to 1/√3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो tan A is equal to 1/√3। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन सोना चांदी थोड़ी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस एंड टैन। टैन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A ये अपोजिट साइड क्या होगी इसकी? परपेंडिकुलर। मींस ये क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना होगा? 1 और बेस कितना होगा? √3। ठीक है, बारीकी से समझना है आपको, केयरफुल। ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या फाइंड आउट करना है हमें? हाइपोटेन्यूज। h square is equal to perpendicular square plus base square is equal to perpendicular is 1 square plus base is √3 square, 1 square 1 plus √3 square root of 3, so h is equal to 4। डिफरेंस कितना आएगा? 4। ओके, हाँ, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? देखो फर्स्ट वाला फाइंड आउट करते हैं। साइन A into cos of C plus cos of A into sin of C is equal to, अब इसमें देखो sin A is equal to क्या होगा? sin of A perpendicular upon hypotenuse 1/4 into ओके सॉरी फिर से ये बच जाएंगे यहाँ पे। ये क्या होता है? 1 + 3 h square is equal to, इसका स्क्वायर रूट लो, h square होल स्क्वायर, और किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट में क्या जाएगा? h is equal to 2। h is equal to क्या आएगा? 2 आएगा। h is equal to 2। सो जो करते हैं फर्स्ट साइन ऑफ A इंटू कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ C इज इक्वल टू, साइन A क्या होगा? फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इंटू कॉस C। कॉस C इज इक्वल टू क्या होगा? एडजेसेंट साइड कॉस C, ये वाला एंगल कंसीडर किया तो ये क्या होगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो 1/base बाय हाइपोटेन्यूज मींस 1/2 प्लस cos A इक्वल टू क्या होगा? √3/2 sin C क्या होगा? √3/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। अच्छे से आपको ध्यान से करना है। 1 into 1 1 into 2 4 प्लस √3 into √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
मीन्स 3 आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 आएगा, क्या होगा फिर 4/4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, ये हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू आंसर आएगा 1। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C इज इक्वल टू आंसर इज 1, इज इक्वल टू आंसर इज 1। अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है इसका, ये वाला दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हम दूसरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 √3 और ये B है ABC, राइट एंगल एट पॉइंट B। इसमें देखिए cos A इज इक्वल टू क्या होगा, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, √3/2, दिस वन बेस, दिस वन हाइपोटेन्यूज, cos C क्या होगा, बेस हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 इंटू sin C क्या होगा, √3/2, परपेंडिकुलर बाय 2, परपेंडिकुलर बाय 2 मीन्स √3/2। Okay, so second point is going on, cos A cos C sin A sin C, वैल्यू पुट की हमने cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज √3/2, cos C बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस sin A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, sin C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। इसको सॉल्व करो, √3 × 1 √3 अपॉन 2 × 4 माइनस 1 × √3 √3, 2 × 2 4, क्या हो जाएगा, बेस सेम है, सब्ट्रैक्शन करो 0 हो जाएगा, हेंस cos A cos C माइनस sin A sin C is equal to 0। Okay, now see question number 10, in triangle PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm। So see here, PQ is equal to 5 cm, PR plus QR is equal to 25, so PR is equal to क्या होगा फिर 25 माइनस QR को उधर ट्रांसफर करो माइनस QR, राइट। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर। और इसमें हमें क्या निकाल करना है, H क्या दिया है, H PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, ये H QR हमें फाइंड आउट करना है। सो
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या दिया है हमें, हाइपोटेन्यूज पी आर इज इक्वल टू क्या है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। सो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 आई का स्क्वायर 25, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 625 माइनस 25 इंटू क्या होगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 इसको ट्रांसफर को क्या होगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 600 होगा ये, और ये होगा माइनस 50 क्यू आर। माइनस साइन क्या हो जाएगा, दोनों साइड की कैंसिल हो जाएगी। क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा फिर, क्यू आर इज इक्वल टू 50, क्यू आर को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद कहाँ जाएगी, डिवीजन में, डिवीजन कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो क्यू आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, क्यू आर इज इक्वल टू कितना मिला हमें 12। ये क्या हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पी आर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट। पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर कितना मिला 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। पी आर कितना मिलेगा हमें 13 सेंटीमीटर। ओके, सो पी आर कितना मिलेगा हमें 13। नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की, बराबर। सो साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 30। दूसरा क्या है कॉस ऑफ पी, कॉस ऑफ पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 5 अपॉन 13। उसके बाद में तीसरा है टेन ऑफ पी, टेन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ऑफ पी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 12/5। तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है। ये वैल्यूज हमें इसमें पूछी गई थी, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सबसे पहले हमें पी क्यू साइड गिवन है, हमें पी आर और क्यू आर साइड फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इसकी सम गिवन है 25। सो पी आर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, 25 में से हम क्यू आर को माइनस करेंगे तो हमें पी आर मिलेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर पी क्यू हमें गिवन है 5, क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर को हम इस एक्सपेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिलती है। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल होता है, फिर हमें क्यू आर की वैल्यू क्या मिलती है, 12 सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू मिलती है। और पी आर की वैल्यू फिर फाइंड आउट करना है हमें, तो 25 में से हम क्यू आर की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें 13 सेंटीमीटर पी आर। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan A, the value of tan A is always less than 1। so ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज tan 60 की वैल्यू √3 होती है और √3 की वैल्यू क्या है 1.73 समथिंग। ओके, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। so ये स्टेटमेंट ट्रू है। sec A क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस 12/5। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, बेस से ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। cos A is the abbreviation of cosine A। cos A क्या है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन सेंटेंस सब पार्ट क्वेश्चन 4, cot A is the product of cot and A। अभी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज cot A ही एक ही टर्म है, इसमें दो पार्ट नहीं है। cot और A ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों का मिला के प्रोडक्ट नहीं बना है, इज द सिंगल एंटिटी, ये सिंगल ही है। cot A एक ही एंटिटी है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होता है, तो हाइपोटेनस इज लेस देन पी इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 के सभी 11 क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन देखे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन ऐसे समझ में आए होंगे। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह के क्लास 10 के कंटेंट और वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल